A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of evaporation at 298 Kelvin. Delta evaporation H minus, that is called as standard enthalpy of vaporization, or change in standard enthalpy of vaporization. This symbol is called standard. For water at 298 Kelvin is 44.01 किलोजूल पर मोल, राइट. सो क्वेश्चंस में जो कह रहा है ना कि एक स्विमर है कमिंग आउट फ्रॉम पूल, जब वो पूल से बाहर आया ना तो उसके डेटा कुछ गिवन है, लाइक कि हाउ मच वाटर इज वेइंग एक्स्ट्रा एंड ऑल 18 ग्राम. तो ये जो प्रोसेस है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, कि जो ह्यूमन की बॉडी है व्हेन कम इन द कॉन्टेक्ट द वाटर इन द लिक्विड फॉर्म स्टार्टेड टू इवेपोरेट इन द गैसेस फॉर्म. सो ये लिक्विड फॉर्म H2O लिक्विड इवेपोरेशन होकर H2O गैस में ट्रांसफर हो गई. और कितना ट्रांसफर हो गई? 1 मोल से 1 मोल ही ट्रांसफर, 1 मोल ऑफ वाटर इज ट्रांसफर, दैट इज ऑलरेडी गिवन. सो मुझे ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो मोलर मास है वो कितना होता है वाटर का. ये तो पता है 18 ग्राम होगी. कैसे होगी? ऐसे होगी. वाटर की होगी 2 ग्राम 2U एंड ऑक्सीजन की हो जाएगी 16U, दैट इज टेकन इन 18U, दैट इज यूनिफाइड मास. अगर आप इसको ग्राम पर मोल में लिखोगे तो ग्राम पर मोल. गिवन मास इज गिवन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट 18 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट. ये मुझे जो 1 मोल दिख रहा हूँ ना, ये कैलकुलेट कर लेनी है. आप पढ़ चुके हो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल स्टोइचियोमेट्री में. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास इज हाउ मच? दिस इज 18 ग्राम, दिस इज 18. We have cancelled this and this is 1. Okay, so 18 upon 18, this is given mass 18 ग्राम and molar mass is ग्राम पर मोल. देखो 18 ग्राम पर मोल, ये ग्राम ग्राम कट गया, 1 पर मोल ऊपर आएगा तो that will become mole. Number of moles is 1 mole. Now heat supplied to evaporate 18 ग्राम at 290. तो कितना टेम्परेचर है? N delta vaporization H0 means standard enthalpy of vaporization. N is number of mole 1. Standard enthalpy of vaporization is given as how much? 44.01. Okay, so 44.01, how you will know? It is given here in the data, as I told you. Given है delta evaporation H0, that is standard enthalpy of evaporation for the water 298 Kelvin, and this 298 Kelvin is a major factor. इसको याद रखना है. 44.01 क्योंकि टेम्परेचर बदलने से बदलेगी. 44.01 किलोजूल पर मोल. So we have multiplied this simply and that number is going to be 44.01 kilojoule. Now considering steam बिहेविंग एज अ, मान लोगे ना दैट इज स्टीम इज व्हाट. स्टीम क्या है कि वाटर का जो अभी मैंने बताया जो वाटर गैसेस फॉर्मेट में है दैट इज इन द फॉर्म स्टीम. एंड ये तो गैस है ना, इसको कंपेरेबल मान लेंगे कि इट इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस. ओके, सो हियर डेल्टा U वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वेपरेशन H मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन में वी हैव टू सब्ट्रैक्ट P डेल्टा V. ओके, एंड P डेल्टा V एज यू नो डेल NGRT. So from here delta vaporization, अगर इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें HB माइनस डेल NGRT, so that is 44.01 में we have to subtract delta N is how much 1, R is how much 8.314 and temperature is how much? It is 298. That's why I've told you कि important factor है 298 यहाँ पर प्लेस करने की. बट ये जो डेटा है ना जूल में आती है, लेकिन अगर मुझे इसको किलो जूल में रखनी है तो व्हाट आई विल डू, किलो में रखनी है तो उसको वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा बाय 10 की पावर -3 क्योंकि 10 की पावर -3 किलो कट जाएगा. गॉट इट? बट क्यों करनी है? इसके रीजन है यहाँ. रीजन क्या है? जो मेरा डेल्टा वेपरेशन HB दे रखा है ना वो दैट इज गिवन इन किलो जूल. दैट्स व्हाई फॉर कन्वर्टिंग इनटू किलो जूल वी हैव टू ऐड 10 की पावर मल्टीप्लाई दिस बाय 10 की पावर -3 टू कन्वर्ट इट इनटू किलो. क्योंकि 10 की पावर -3 इनटू किलो, इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, बहुतों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो देख लें. 10 की पावर -3 किलो इज रिटन है 10 की पावर 3, दैट इज सेम. इसलिए सेम है, न्यूट्रल है. इसलिए अगर मुझे किलो में निकालना तो क्या लिखेंगे? इसके जगह पर किलो एंड जूल की जगह पे जूल. दैट्स व्हाई इसको मैं ऐसे क्लाउड में कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए. ये एग्जाम में नहीं लिखनी है. नो, दिस इज 44.01 माइनस 2.48 किलो जूल. गॉट इट? दिस इज डेल्टा वेपरेशन UV 41.53. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज द आंसर. मैं नेक्स्ट और भी बता दे रहा हूँ. ओके, assuming the water vapor to be perfect gas, calculate the internal energy change when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 bar pressure is converted to ice at 0 degrees C. Calculate the energy change energy of fusion of ice. No. Given the enthalpy of fusion means ये given है. So given the enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole. ये ध्यान दो, it is in kilojoule per mole. That is the given data.
heat capacity of water is in 4.2 joule, but it is in per gram and degree C. It is in gram, not kilogram, right? No problem. So what I will do next here, the change takes place. What will at the step 1? Step 1 is what? How much amount of water is getting converted into liquid? That is 1 mole of H2O, liquid at 100 degrees Celsius, is converted to 1 mole liquid at 0 degrees Celsius. Enthalpy of changes, we suppose this as delta H1. Now in the step 2, similarly we will do 1 mole of H2O, that in liquid at 0 degrees Celsius, will get into 1 mole of H2O, that at 0 degrees Celsius, that in solid ice form. Enthalpy change will be delta H2O. तो एक H1 है, दूसरा कितना है? H2 है. So here the enthalpy change will be, what we will do, we will add this delta H1, delta H2. Delta H1 we have to calculate first, that is water ka that mass, molar mass 18 into 4.2 is given, and we have to multiply this by 100. Okay, so this number is going to be 7560 joule per mole. Now this is not kilojoule, so for converting this into kilojoule we will divide this by, we have to convert into kilo. How? By multiplying by 1000 and dividing by 1000. So this 0 will cancel. 7.56, it will be 7.56, and 10 की power 3 is written as 10 की power 3, that is kilojoule per mole. So delta H2 is how much? minus 6 kilojoule per mole. That's given. Very simple question. कुछ नहीं करना है इसमें, बेसिकली है, बेसिक है. ये डेटा मेरा गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 किलोजूल पर मोल. ओके, और इसके लिए मैंने डेल्टा H1 कैलकुलेट कर लिया. Now we have to add both number, because delta H enthalpy will be summation of both the delta H1 and delta H2. So minus 7.56 plus this minus 6 plus into minus, we will add this number having the negative side. Minus 13.56 kilojoule per mole, that is the delta H. Change in enthalpy. Okay, delta कहीं भी हो तो उसको change in enthalpy बोलते हैं. अब क्या होती है कि बार बार change in enthalpy लोग बोलना बंद करिए. So we say it shortly as enthalpy, but तुम्हें समझना है कि delta is already mentioned, that delta is basically for the change, right? ओके, बाकी क्लास 12 में और भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे. एक चैप्टर ही है केमिकल काइनेटिक्स. ओके, उसमें फिर प्रो बन जाओगे, राइट? नाउ देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द चेंज. देखो अब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रही है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी ना कुछ. देयरफॉर डेल्टा वी विल बी व्हाट? डेल्टा वी विल बी V2 माइनस V1, लेकिन दोनों में चेंज ही नहीं है तो क्या करोगे? V माइनस V, इसका मतलब क्या जाएगा? 0. तो डेल्टा V कितना आ गया? 0. मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैंने आगे लिख दिया डायरेक्ट. सो देयरफॉर P डेल्टा V, दिस होल नंबर विल बी 0. डेल्टा NGRT इक्वल टू कितना? क्यों भैया? P डेल्टा V इक्वल टू NGRT होती है, लेकिन ये P डेल्टा V तो 0 है. क्यों? क्योंकि P तो P है, लेकिन डेल्टा V कितनी है? 0. सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस, P इंटू 0, दैट्स वाई 0, विच इज इक्वल टू दिस नंबर डेल्टा NGRT. इसलिए वो भी 0 आ रहा था, ठीक है. तो इसको मैं क्लाउड में डाल दे रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने लिखा एक्स्ट्रा. दैट्स वेरी सिंपल. ओके, now so as we know from the formula delta H equal to delta U plus del NGRT, पहले भी करा रखा मैंने. अब delta H enthalpy is given as we have calculated. ये कहाँ से आ गया सर? यहाँ से आ गया, अभी ने कैलकुलेट किया. तो minus 13.56 किलोजूल पर मोल. So minus 13.56 kilojoule per mole, and this delta, this whole will be number 0. So they have asked what? ये पूछा क्या ना, मेरे सर कहते थे कि हमेशा पुलिस मोड ऑन रखा करो क्वेश्चन पढ़ने में, कि व्हाट दे आर आस्किंग, कैलकुलेट द इंटरनल energy change. They are asking for internal energy change, that is delta U. So that's why delta U is here minus 13.56 kilojoule per mole. That's the answer. Hence the required energy change will be minus 13.56 kilojoule per mole. Last question. The combustion of 1 mole of the benzene